यात्रा के क्रम में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मधुबनी के हरलाखी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आप भीड़ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में हमारी रैलियों में लोग आज जुटे हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ चक्का जाम कर रहे थे, लेकिन बिहार के लोग उनकी बातों को नहीं माने हैं। अब तेजस्वी यादव के बातें पर बिहार के लोग आने वाले नहीं हैं। क्या कुछ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। क्या हरलाखी विधानसभा से आगाज हो चुका है बिहार बदलाव का? बिहार बदलाव का आगाज उस दिन हो गया जिस दिन जनसुराज की इस व्यवस्था, इस परिकल्पना, इस विचारधारा को बिहार में लाया गया। बिहार में बदलाव का आगाज उस दिन हो गया जिस दिन 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज दल बना। बिहार में बदलाव का आगाज उस दिन हो गया जिस दिन लोगों ने तय कर लिया कि 30 वर्ष से लालू के डर से मोदी और नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट देना जो उनकी मजबूरी थी, अब वो मजबूरी ख़त्म हो गई। अब लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए। तो बदलाव का आगाज हो चुका है, बदलाव होकर रहेगा और आपके सामने है। आज बिहार बंद है, आज बिहार बंद है और हरलाखी में जितने लोग आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि हरलाखी में पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग आए होंगे। तो ये दिखाता है ये जनसुराज की ताकत नहीं है। लोग प्रशांत किशोर लोग जनसुराज को सुनने नहीं आए हैं, लोग अपने बच्चों का नया भविष्य देखने आए हैं। ये देखने आए हैं कि बिहार में भी वो दिन आए कि हम लोग के बच्चे बाहर रोज पलायन न करें, हम लोग के बच्चे भी यहाँ पढ़ें। वो देखने, उस सपने को साकार होते देख रहे हैं, इसलिए लोग आए। क्या कहेंगे मतदान के लिए जो इस तरीके से वोटर आईडी वाला काम चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? भाई मतदाता सूची को लेकर जनसुराज ने, मैंने बिल्कुल स्टांस क्लियर किया है। मतदाता सूची में जिस तरह के रिवीजन की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दलों को मदद होगी उससे। और ये मदद करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस बार एनडीए को, भाजपा, नीतीश को उन प्रवासी बिहारियों से है जो कि इस बार बिहार में जब छठ और दिवाली में घर आएंगे तो उन्होंने जिस परेशानी में, जिस मजबूरी में बिहार को छोड़ा है, जो पलायन का जो दंश उन्होंने झेला है, इस बार जब वो वापस आएंगे तो इस सत्ता में सत्ताधारियों को उखाड़ कर फेंकेंगे। उनका नाम हटाने के लिए एक तरह से षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है। वरना ये बताइए कि इसी इलेक्टोरल रोल से जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है, साल भर पहले अभी देश में चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो अगर वो इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं था तो क्या मोदी जी का चुनाव भी ठीक नहीं था? क्या मोदी जी भी फिर से अपना चुनाव कराएंगे? और अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल के बाद अगर कुछ लोग उसमें गलत जुड़ गए तो सर बाहर का घुसपैठिया आ गया, तो बताओ एक साल में यहाँ सरकार किसकी है? भाई पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से सरकार भी यहाँ एनडीए की है। तो नए घुसपैठिए शरणार्थी आए कहाँ से आए? खेमका जी के मर्डर के बाद क्या कहेंगे, बिहार में जंगल राज है या मंगल राज? बिहार में खेमका जी के मर्डर की जरूरत नहीं है। अरे भाई, बिहार में प्रशांत किशोर जनसुराज 243 सीट लड़ रहे हैं। तो उसमें जदयू हो कि भाजपा हो, लालटेन हो या दूसरे कोई दल हो। आप कभी सभा में थे, हमने क्या पूछा लोगों से कि लालू नीतीश अगर नहीं चाहिए तो लालटेन चाहिए, तो लोगों ने क्या कहा? एक आदमी ने भी कहा कि नहीं, लालटेन नहीं चाहिए। तो जनता का मत क्लियर है, इसमें कोई जदयू और हरलाखी की बात नहीं है। बिहार के 243 सीटों पर बदलाव होने जा रहा है। खेमका हत्याकांड पर प्रशांत जी का क्या कहना है? खेमका हत्याकांड पर प्रशांत जी का क्या कहना है? खेमका हत्याकांड पर प्रशांत जी का क्या कहना है? देखिए, सुनिए, पहली बात कि गंगा में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, उससे गंगा का कैरेक्टर नहीं बदलता है। दूसरी बात, वो तो जनसुराज वो गंगा है जिसमें हर तरह के लोग आएंगे और उनका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो आपको बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर आप पहले आपस में फैसला कर लो, कौन सवाल पूछेगा? वो एक व्यापारी है। सुनो मेरी बात, ऐसा है कि आप प्रशांत किशोर को बिहार में सैकड़ों लोगों ने गाली दिया है, सैकड़ों लोगों ने कहा कि ये बिजनेसमैन है।
लेकिन अगर लोगों का विश्वास जीतना है तो सत्य की एक अपनी ताकत है। मैंने 3 साल में जो काम किया है और लोग उसको देख रहे हैं और परख रहे हैं। किसी के बयानबाजी की और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिहार के लिए अच्छा सोचते हैं तो आप प्रशांत किशोर को गाली देने के बाद भी आकर जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। अभी तो दिलीप जायसवाल का, अभी सुनो यार, दिलीप जायसवाल का अभी पोल खुलना शुरू हुआ है। अभी पहली किस्त जारी किए हैं। अभी अगला, अभी मुंह बंद हो गया, अब अभी नहीं खोलेंगे मुंह तो फिर दूसरा किस्त जारी करेंगे। आप बताइए, अरे रुको यार, चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भाजपा, उसका अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उसने सरेआम 25 साल से एक मेडिकल कॉलेज कब्जा कर रखा है। उन पर मर्डर जैसे संगीन अपराध का उन पर आरोप है और भाजपा ने उनको अध्यक्ष बना रखा है। और उस भाजपा से आप और हम अपेक्षा करते हैं कि वो बिहार को सुधार देंगे, क्राइम को कंट्रोल करेंगे। अगर आपका अध्यक्ष ही इस तरह की चरित्र का है तो आप क्राइम कंट्रोल क्या कीजिएगा?